सुबह का समय था। गांव की गलियों में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हल्की धूप मिट्टी के आंगन पर पड़ रही थी। रामपुर गांव में रहने वाली सीमा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। घर में उसके पति रवि, सास कमला देवी और रवि की छोटी बहन पूजा रहती थी। पूजा यानी सीमा की ननद थोड़ी चंचल, थोड़ी जिद्दी और बहुत भावुक लड़की थी। उसे लगता था कि भाभी आने के बाद उसका भाई उससे दूर हो गया है। इसी वजह से वो अक्सर सीमा से नाराज रहती थी। भाभी, आपने फिर मेरी किताबें इधर उधर रख दी क्या? नहीं पूजा, मैंने तो तुम्हारी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। फिर कौन करेगा? इस घर में मेरी चीजें हमेशा गायब हो जाती हैं। सीमा चुप रही। वो जानती थी कि पूजा का गुस्सा सिर्फ किताबों पर नहीं, बल्कि उसके मन में चल रही गलत फहमियों पर था। तभी रवि वहां आया। क्या हुआ सुबह सुबह? कुछ नहीं भैया, अब इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। इतना कहकर पूजा अंदर चली गई। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं दुख जरूर था। दोपहर का समय था। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। पूजा भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। पूजा, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? मैं वही बना देती हूँ। आपको मेरी पसंद जानने की जरूरत नहीं है। अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि अब भैया को भी मेरी पसंद याद नहीं रहती। पहले हर छोटी चीज का ध्यान रखते थे। सीमा समझ गई कि पूजा के मन में अकेलापन घर कर चुका है। देखो पूजा, रिश्ते बदलते नहीं हैं, बस जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये सब बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं भाभी। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप पूजा की पसंद के आलू के पराठे बना दिए। जब खाने का समय आया, पूजा ने जैसे ही पराठे देखे, वो थोड़ी हैरान हुई। ये आलू के पराठे तुम्हें पसंद है ना? पूजा कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर आ गई। गांव में एक पड़ोसन थी, शांति। उसे दूसरों के घरों में झगड़े करवाने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर पूजा को भड़काती रहती थी। एक दिन पूजा घर के बाहर बैठी थी, तभी शांति वहां आई। क्या बात है पूजा बेटी, बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं चाची। अरे मुझसे क्या छुपाना, मैं सब समझती हूँ। भाभी आने के बाद भाई बदल ही जाते हैं। हाँ, शायद। देख लेना, धीरे धीरे तुम्हारी जगह भी खत्म हो जाएगी। शांति की बातें पूजा के मन में घर कर गईं। अब वो सीमा से और ज्यादा दूरी बनाने लगी। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आया। घर में खुशियों का माहौल था। पूजा सुबह से ही तैयारियों में लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और उदासी ज्यादा थी। सीमा ने यह बात नोटिस की। पूजा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम अपने भैया से नाराज हो? नाराज नहीं, बस लगता है कि अब मैं पहले जैसी जरूरी नहीं रही। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो, जब मैं इस घर में आई थी तो बहुत डरती थी। मुझे लगा था कि पता नहीं सब मुझे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी बातों ने मुझे हिम्मत दी। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी इस घर में सहज महसूस नहीं कर पाती। सच? हाँ, और रवि तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करते हैं, बस अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पूजा की आंखें नम हो गईं। तभी रवि वहां आया। अरे मेरी प्यारी बहन, राखी नहीं बांधेगी क्या? भैया, आपको सच में मेरी याद रहती है? पगली, बहन को कोई भूल सकता है क्या? पूजा रोते हुए अपने भाई के गले लग गई। सीमा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक रात अचानक कमला देवी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घर में घबराहट फैल गई। सीमा, जल्दी से पानी लाओ। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। पूजा रात के अंधेरे में अकेली डॉक्टर को बुलाने निकल पड़ी। दूसरी तरफ सीमा पूरी रात अपनी सास की सेवा करती रही। डॉक्टर के आने के बाद दवा शुरू हुई। सुबह तक कमला देवी की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। सीमा बेटी, तुमने सारी रात मेरी सेवा की। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। पूजा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि सीमा सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि इस घर की सच्ची बेटी बन चुकी है। अगले दिन पूजा बाहर से लौट रही थी, तभी उसने शांति चाची को दूसरी औरतों से बातें करते सुना। मैंने तो बस पूजा के मन में थोड़ा शक डाल दिया था। अब घर में लड़ाई हो तो मुझे क्या। ये सुनकर पूजा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि वो गलत लोगों की बातों में आकर अपनी भाभी से दूर हो गई थी। वो तुरंत घर पहुंची।
सीमा रसोई में काम कर रही थी। भाभी, क्या हुआ पूजा? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अरे पगली, रिश्तों में माफी नहीं, प्यार होना चाहिए। पूजा ने सीमा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अपनापन मिलने के थे। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पूजा और सीमा दोनों मिलकर घर का काम करती, साथ में हंसती और बातें करती। गांव वाले भी उनकी मिसाल देने लगे थे। भाभी चलो ना मेरे साथ बाजार। इतना प्यार अचानक? अब आप सिर्फ भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन हो। सीमा की आंखें भर आईं। उसने प्यार से पूजा के सिर पर हाथ रखा। तभी रवि मजाक करते हुए बोला, अरे वाह, अब तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। भैया, अब हम दोनों एक टीम है। और इस टीम में लड़ाई की कोई जगह नहीं। तीनों जोर से हंस पड़े। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और प्यार से मजबूत बनते हैं। अक्सर गलतफहमियां परिवारों को तोड़ देती हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। सीमा और ऊजा ने भी यही सीखा कि ननद और भाभी का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि बहनों जैसा प्यार और अपनापन भी हो सकता है।